नमस्कार सुमन जी। नूतन मार्ग त्रैमासिक पत्रिका के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सर, मैं आपके पिता जी के बारे में जानूं कि आपके पिता एक कुशल शिक्षाविद थे, समाज सेवी भी थे और एक पत्रकार भी थे। तो आप स्वर्गीय रमाशंकर गिरी जी के बड़े पुत्र सुमन गिरी हैं। आप अपने पिता के किस गुण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? देखिए रजनीश जी, आपने जो प्रश्न किया है, पिताजी सबसे पहले एक शिक्षक तो थे ही, शिक्षक के साथ साथ सबसे बहुत बड़े मानवतावादी थे। माने हम देखते थे कि वो उनको थोड़ा सा भी नहीं लगता था कि हम इतने बड़े शिक्षक हैं, इतने बड़े ये समाज में हम काम करते हैं। एक साधारण लोगों से भी बातचीत करने में उनको लगता था कि ये हमारे सबसे प्रिय आदमी थे। हम उनको सबसे पहले हम देखते थे कि सबसे बड़े ह्यूमैनिटी उनके अंदर था, मानवता था, मानवता के सबसे बड़े पैरोकार थे। रमाशंकर गिरी जी का संबंध उनके जीवन काल में किन किन संस्थाओं से लगा रहा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? सबसे पहले तो जिस पेशा से थे उसके नेता थे, शिक्षक नेता थे। और सामाजिक संस्था जो 1966-67 में समाजधार संघ की स्थापना की थे, उस समय उनका उम्र मात्र 22-23 साल था। वो समाजधार संघ जो विधवा विवाह, दहेज प्रथा के विरुद्ध थे, छुआछूत, ये सब जो माने सामाजिक कुरीति थी उसके खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाते थे और कार्य रूप भी दिए हैं। समाजधार संघ से था और साहित्यिक क्षेत्र में विकल्प से उनका संबंध था। वो बिहार के उपाध्यक्ष भी थे और राहुल विचार मंच जो बना था, राजगिरी बाबू थे उनके साथ, उसके भी वो सचिव थे। समाजोद्धार संघ की स्थापना, हम लोग को जहाँ तक पता है कि समाजोद्धार संघ की उन्होंने स्थापना की थी सिन्हा सिंहासावादी जी के साथ मिलकर। तो उन्होंने समाजोद्धार संघ के मुख्य पद पे कब तक रहे और वो कार्य कितने तक उस क्षेत्र में उन्होंने विस्तार कर? देखिए 1967 से लेकर के 92 तक पदाधिकारी के रूप में रहे। 92 में लास्ट जब वो समाजधार संघ से इस्तीफा दिए, मैंने पद से, समाजधार संघ से इस्तीफा नहीं दिए बल्कि पद से इस्तीफा दिए, उस समय वो अध्यक्ष थे समाजधार संघ। एक चीज़ और भी उनके बारे में जहाँ तक मुझे पता चला, आप लोगों से बातचीत करें चाहे बाकी लोगों से बातचीत के दरमियान, कि वो उन्होंने आप चारों भाई की शादी बिना दहेज का उन्होंने किया और वो जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसको भी दरकिनार करते हुए एक सिंपल सादे ढंग से शादी की। वो कैसा आपको लगा वो शादी में? देखिए वो जब वो जो संस्था जब चलाते थे, जब उनकी बारी आई तो हमको लगता है कि वो हम लोगों का ही नहीं बल्कि अपने छोटे भाई की भी शादी वाले से बात की थी। भाई में 2 भाई थे, अपने छोटे भाई की भी शादी वाले से बात की थी और हम चारों भाई की शादी आदर्श की बाकी हैं बिना तिलक दहेज ही नहीं बल्कि कोई माने सामाजिक के जो चलता है तिलक छेका, ये सब कुछ नहीं, बिना गाजा बाजा मंची शादी। रमाशंकर गिरी जी अपने जीवन काल में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में थोड़ा बताएंगे? उनका महत्व, उनका ऐसा देखा जाए तो बचपन से ही उनका काम महत्वपूर्ण था। जो पढ़ते थे तो अपने गांव में नाइट रात्रि पाठशाला, वो हमारे गांव में बगल में सरबारा वर्ग के लोग हैं, भर जाती के लोग, उनके यहाँ जा कर के रात में पढ़ाते थे। बुढ़ा लोग को पढ़ाना, वृद्धा लोगों को पढ़ाना, जो निरक्षर थे। इसके बाद गांव में कोई भी सामाजिक गतिविधि होता था, जैसे नाटक के कोई सामाजिक के कार्यक्रम, उसमें बढ़ चढ़ के
अच्छा, गिरिज जी का संबंध समाज के सभी खास वर्ग के लोगों से था। ऐसे कुछ लोगों के विषय में बताएंगे जिनको आपने उनके साथ कभी देखा हो या सुना हो, या उनको आप वर्तमान में जानते भी नहीं? किसी खास वर्ग मतलब किसी भी खास वर्ग के जो विशेष रूप से किसी भी क्षेत्र में वो आगे हों, उनके साथ इनका संबंध रहा है, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, उनके साथ उनका काफ़ी संबंध रहा है, आपने सुना हो, उन लोगों के विषय में बताएंगे। देखिए, ऐसा हम जैसा कि हम जानते हैं कि जब वो बच्चा थे तो जयप्रकाश जी दाऊदपुर में आए हुए थे। उस समय वो विद्यार्थी थे, शिक्षक नहीं थे, विद्यार्थी थे। लेकिन उस समय भी हमको लगता है कि वो दाऊदपुर गए हुए थे। और हमारे इलाके में सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी थे शिव प्रसाद वर्मा। उनके साथ बचपन से ही वो सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक माने कहा जाए, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उनका लगाव रहा है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जब जेपी आंदोलन हुआ था, उस टाइम वो युवा थे, तो जेपी आंदोलन में भी वो बढ़ चढ़ के भाग लिए। हमारे कोहड़ा बाजार में जयप्रकाश आंदोलन जब चल रहा था तो यहाँ अनशन वगैरह होता था, तो यहाँ अनशन में भाग लेते थे। यहाँ के नौजवानों को एकजुट करके यहाँ कार्यक्रम सक्रिय रहते थे। अच्छा, गिरिज के गुजर जाने के बाद उनके ऊपर शिक्षा प्रहरी पत्रिका का विशेष अंक स्मृति स्वरूप प्रकाशित हुआ। उस पत्रिका को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो शिक्षा प्रहरी में उनका जो विशेष अंक गया था उनके ऊपर, हम लोग ये लोगों को बतलाना चाहते थे कि उस शिक्षक के साथ साथ उस माने उनका विचार क्या था, उस समाज को किस रूप में देखते थे, समाज से क्या चाहते थे, समाज में क्या परिवर्तन करना चाहते थे, वो शिक्षा प्रहरी में हम लोग उस विशेषांक में। गिरिज जी के द्वारा उनके जीवन काल में कई कार्यक्रम कराए गए, किसी एक कार्यक्रम के बारे में आप चर्चा करेंगे? गिरिज जी के जीवन में अनेकों कार्यक्रम हुए। जब वो शिक्षक थे मोहम्मदपुर में, तो वहाँ 1977 का जब जो बी आंदोलन होता, उसमें विराट कवि सम्मेलन अपने पिताजी में कराए थे, समझे। उसके बाद हम लोग के देख रेख में यहाँ जिला सम्मेलन कराए विकल्प का। उसके बाद राज्य सम्मेलन कराने का अवसर भी उनको हुआ है कोहड़ा बाजार में। अच्छा, रमाशंकर गिरिज जी के साथ पुत्र के रूप में जो समय आपने गुजारा है, उसके उस संबंध में कुछ बताइए। देखिए, बचपन से हम लोग को हमेशा अपने साथ अपने विचार से जुड़ना चाहते थे। हम आपको संस्मरण सुनाते हैं, जब बच्चा थे तो कहीं भी मीटिंग सीटिंग होता था तो उंगली पकड़ के ले जाते थे और उनके साथ बैठाते थे। और हमेशा सामाजिक गतिविधि में हमेशा हम लोग को चाहते थे कि ये लोग बढ़ चढ़ के भाग। और मैं यही चाहूँगा कि अगले जन्म में भी हम लोग को यदि पुनर्जन्म की बात हो तो उनके ही पुत्र के रूप में जन्म। वो हमारे आदर्श थे और आदर्श हैं, और उनसे हम प्रतिदिन प्रेरणा लेते हैं। आपके पिता को इस क्षेत्र में चर्चित संस्था विवेकानंद ट्रस्ट द्वारा रघुवीर प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस सम्मान के विषय में, इस सम्मान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रजनीश जी कि वो जिस क्षेत्र में जन्म लिए और उस क्षेत्र में एक सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं खास करके नूतन मार्ग के जो पत्रिका के आप निजी संपादक हैं, आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आपको कोटिशा हम नमन करना चाहते हैं कि आप एक प्रेरणा देने का काम किए हैं कि जो समाज में ऐसे लोग काम किए हैं उनको सम्मान करें। इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा सर, जो रघुवीर प्रसाद सम्मान को दिया गया, रघुवीर प्रसाद के बारे में आप जी
प्रसाद के बारे में पता है। बटोहिया नामक के कविता नहीं शायद लिखा था, और उनका कविता बहुत ही चर्चित था और बहुत बड़े साहित्यकार थे। हमारे जिला ही नहीं, इलाके ही नहीं, बल्कि बिहार के लिए हो गए। इसलिए आप रघुवीर प्रसाद जी के बारे में हमको तो लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में लगता है बटोहिया उनका बहुत चर्चित लिखना होता है। सर अंत में आपसे एक अंतिम क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि रामाशंकर गिरी जी का कोई ऐसा कार्य जो अधूरा रह गया हो, उसे अस्पष्ट करते हुए आप पूरा करने की क्या इच्छा रखते हैं? देखिए, उनका एक सपना था। उनका सपना था कि समाज में कोई भूखा नहीं रहे, कोई नंगा नहीं रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, सबको सम्मान मिले। इस उनका जो एक अधूरा सपना था, ये चाहते थे कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में मानवता का जयकार हो, सब लोग सुखी रहें, सब लोग निरोग रहें, सब लोग स्वस्थ रहें। यह उनका सपना था और उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग भी उनके साथ प्रतिदिन प्रेरणा लेते हैं और लेने का काम करते हैं। लेकिन हमें हिसाब से एक चीज़ और लगता है कि जो क्षेत्र में वो लोग शुरुआती दौर में वो और आशावादी जी मिलकर कार्य उठाए थे दहेज प्रथा के विरुद्ध और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। उसका एक उदाहरण वो दोनों परिवार पेश किया था। तो इस दिशा में आप लोग क्या सोचते हैं? इसको कितना आगे और बढ़ाना चाहिए? इसको एक आंदोलन के रूप देना चाहिए जो धार उस टाइम थी, बाद में समय के था। देखिए रजनीश जी, मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, जब पिताजी की मृत्यु हुई थी तो लोगों को लग रहा था कि समाजोद्धार संघ का जो कार्यक्रम है कि वो दहेज प्रथा ही नहीं बल्कि वो लोग ढोंग पाखंड ब्राह्मणवाद पर जो प्रहार करते थे, क्या उनके पुत्र लोग कर पाएंगे कि नहीं। हम लोग दिखाने का काम किया था। शायद लोग देखे होंगे कि उनके कार्यक्रम में कोई पोंगापंथ नहीं था, कोई ब्राह्मणवाद का कोई नामो निशान नहीं था। हम सभी भाई बिना बाल बिना दाढ़ी छुए थे और कहीं से हम लोग डरे हुए नहीं थे। उनके विचारों को हम लोग जता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना बहुमूल्य समय दिया।